आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ऑपरेशन की जो भारत की रक्षा नीति का चेहरा बदलने वाला है। हम बात कर रहे हैं बंकर बस्टर अग्नि 5 मिसाइल की, जिसे भारत खास पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करने के लिए तैयार कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आई रिपोर्ट्स ने पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए हैं। हाल ही में पाकिस्तान में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किराना हिल्स को निशाना बनाया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह हमला अचानक नहीं था, ना ही सिर्फ बदले की कार्रवाई थी। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत ने किराना हिल्स को टारगेट करके सिर्फ रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक टेस्ट किया। मैदान में ले आज वो बात कर रहे थे जैन कम्युनिटी से और वहां पर बोला कि अगर हमें कोई छेड़ेगा तो एकदम से जो है पूरे क्राउड ने तालियां बजाना शुरू कर दी और डायरेक्ट जो है इशारा पाकिस्तान की जानिब किया गया। हमारा आज का जो मकसद ये है कि अगर बार बार पाकिस्तान को लेके इस तरह के सियासी बयानबाजी नरेंद्र मोदी की तरफ से अगर की जाएगी तो ये इंडिया की आवाम को पाकिस्तान से इतना दूर कर देगी कि अगर आने वाला वजीर आजम सोचेगा कि मुझे पाकिस्तान से बात करनी है तो उसको इंडिया में गद्दार का लकब दे दिया जाएगा। हम बात कर रहे हैं पीस की, टॉक की, लेकिन नरेंद्र मोदी क्या प्लान कर रहे हैं? क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? जो ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं और आज भी कह रहे हैं कि भाई हमें छेड़ोगे तो हम मारेंगे। छेड़ने वाले कौन है और मारने वाले कौन है? जानते हैं किराना हिल्स क्या है? दरअसल ये पाकिस्तान की सबसे सीक्रेट जगहों में से एक मानी जाती है। ये वही इलाका है जहां पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर हथियारों से जुड़े कई रिसर्च फैसिलिटी बना रखी है। यानी अगर कोई देश इस जगह को पूरी तरह से तबाह कर दे तो पाकिस्तान का परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह खत्म हो सकता है। अब असली बम तो इस खबर से फूटा है कि भारत अग्नि 5 मिसाइल को बंकर बस्टर के तौर पर मॉडिफाई कर रहा है। यानी ये मिसाइल अब सीधे दुश्मन के जमीन के सैकड़ों मीटर नीचे बने बंकर को भी फाड़ सकेगी। बात हो रही है 7.5 टन के वॉरहेड की। सोचिए, इतना बड़ा विस्फोटक अगर जमीन के 200 मीटर नीचे जाकर फटे तो क्या होगा? अभी की अग्नि 5 मिसाइल करीब 5000 से 6000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, लेकिन अब भारत इसमें बदलाव कर रहा है। इस बंकर बस्टर वर्जन में इसकी रेंज घटाकर 2500 किलोमीटर की जा रही है, लेकिन वॉरहेड 7.5 टन का होगा। इसका मतलब है कि अब यह मिसाइल ज्यादा दूर नहीं जाएगी, लेकिन जहां गिरेगी वहां का नामो निशान मिटा देगी। कि डोनाल्ड ट्रंप, मोदी और नेतन्याहू एक टीम का हिस्सा है। नया नक्शा मशरिक़ वस्ता का आया कि नरेंद्र मोदी का इस वक्त क्या रिएक्शन है कि हमारी एक जंग हुई थी, ठीक है, हमारा सीज फायर हो गया था, सब कुछ एक चीज नॉर्मल हो गई थी, लेकिन अब वो फिर जो ना अग्नि 5 ICBM का बंकर बस्टर वर्जन इंडिया बनाने जा रहा है। 7500 किलो का ये बंकर बस्टर बॉम्ब रहेगा और काफी कुछ इसमें चेंजेस, अपग्रेडेशन किए जा रहे हैं, जिसके बाद से बंकर बस्टर बॉम्ब बनेगा और 100 मीटर गहराई में जाकर वार करने की शक्ति रखेगा और रेंज इसकी कम कर दी जा रही है। 2 से 2500 किलोमीटर की रेंज इसकी कर रही है, पहले से घटाकर अब इसकी रेंज को कम कर दिया जाएगा ताकि ये अंदर नीचे जाकर उसको वार कर सके। अब ये क्यों जरूरी है, क्यों बनाया जा रहा है, कई सारे बड़े सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमेश जी, क्योंकि हमने देखा है कि ईरान को लेकर भी जो बंकर बस्टर बॉम्ब बनाने की जो उस पर टारगेट करने की मिलिट्री और जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है उनको टारगेट करने में इजराइल असमर्थ था, जिसके लिए अमेरिका की जरूरत पड़ रही थी इजराइल को। और अब भारत भी अपना बंकर बस्टर बॉम्ब बनाने जा रहा है। बड़ी ये डेवलपमेंट है, समझने की कोशिश करेंगे उमेश जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, बड़ा डेवलपमेंट है, अग्नि 5 ICBM बंकर बस्टर बॉम्ब बनाने जा रहा है इंडिया और काफी कुछ इसमें बदलना। वो पाकिस्तान को बार बार जो ना उस चीज के ऊपर लेके आ रहे कि नहीं, हम आपके साथ हम फ्रेंडली रिलेशनशिप रख ही नहीं सकते, हमने आपके साथ करनी ही जंग है। 1947 से आप देख लें, वो हमें सिर्फ और सिर्फ तंग कर रहा है, ठीक है। उसने आज तक कोई एक मोमेंट आप बता दें कि वो पाकिस्तान के हक में
नहीं, तो पाकिस्तान के साथ कोई एक ऐसा रिलेशन कायम करने की उसने ट्राई की हो, एक होता है ना कि फ्रेंडली रिलेशनशिप कायम करना, नहीं उसने तो ट्राई भी नहीं की। वो हमेशा पाकिस्तान के नेगेटिव रहे और हमेशा पाकिस्तान का दुश्मन रहा। 2014 में जब मोदी आए थे तो उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया था अपनी ओथ सेरेमनी में, फिर बिना वीज़ा के जो है नवाज शरीफ के घर कोई शादी थी उसको अटेंड करने आ गए। वो कहते हैं हमने पाकिस्तान को बड़ा प्रोटोकॉल दिया, ये हमारा भाई नहीं बना। मैं आपको बताती हूँ, बदलाव हो रहे हैं जिसके बाद से इसको ये एक नया वेरिएंट तैयार किया जाने वाला है। सबसे बड़ा सवाल हमें कितनी ज़रूरत है इस बंकर बस्टर बॉम्ब की, उद्देश्य, ये सारी बातें मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, ये जो अग्नि मिसाइल है ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसके अंदर इसकी रेंज बताया जाता है 5000 किलोमीटर की है। अब इसके अंदर आपने जैसे बताया है, इसका भारत अभी बंकर बस्टर वेरिएंट बनाने वाला है। इसकी जो मारक क्षमता है, इसकी जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर कर दी जाएगी। और सेकेंड, इसके अंदर जो पेलोड रहेगा, जो वॉरहेड का पेलोड रहेगा, इट विल बी 7500 kg, मतलब 7.5 टन का पेलोड रहने वाला है। और बताया जाता है कि ये मिसाइल जो है अगर ये दुश्मन के ऊपर डाल दिया जाए, 100 मीटर डीप जाके एक तरह से सारी फैसिलिटी दुश्मन की, उनके कमांड सेंटर, टेस्टिंग फैसिलिटी, न्यूक्लियर जो भी उन्होंने रखा है, सब ध्वस्त हो जाएगा। तो भारतीय नई रिपोर्ट्स की माने तो भारत इस मिसाइल की स्पीड को 24 मैक तक ले जाने की योजना बना रहा है। 1 मैक मतलब आवाज की रफ्तार से करीब 1250 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 मैक का मतलब 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा। इतनी तेज रफ्तार का मतलब है कि जब यह मिसाइल टारगेट पर गिरेगी तो सिर्फ विस्फोटक से ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी यानी स्पीड के कारण भी जमीन कांप जाएगी। ये केवल बंकर नहीं तोड़ेगी बल्कि जमीन के अंदर भूकंप जैसा असर पैदा करेगी। अब आप समझिए कि क्यों पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। किराना हिल्स को लेकर जो रणनीति बनाई गई है वह सीधे पाकिस्तान के न्यूक्लियर ढांचे को खत्म करने की दिशा में है। और चीन वो भी ये बात अच्छे से जानता है कि भारत अब डिफेंस के मामले में डिटरेंस से आगे बढ़कर डिस्ट्रक्शन की तैयारी कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, भारत अपने अग्नि 5 मिसाइल को बंकर बस्टर के तौर पर मॉडिफाई करने की योजना पर काम कर रहा है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, बंकर बस्टर यानी ये ज़मीन के नीचे बंकर में जाकर के फटता है, जो कि ज़मीन से काफ़ी नीचे होते हैं। बंकर बस्टर पंप की उपयोगिता इजराइल और ईरान युद्ध में देखने को मिली, जब इजराइल ईरान के परमाणु ठिकाने को तबाह करना चाहता था। ईरान अपने परमाणु ठिकाने ज़मीन के काफ़ी नीचे बना रखा था और इसको तबाह करने के लिए बंकर बस्टर बम की ज़रूरत थी। इजराइल ने इसके लिए अमेरिका से मदद लिया और अमेरिका ने अपने बंकर बस्टर बम से ईरान के ज़मीन के नीचे बंकर में बने हुए परमाणु ठिकाने को तबाह कर दिया। भारत भी इस बम को बनाने की तैयारी में है और भारत के द्वारा इस बम को बना लिया जाने के बाद भारत के पास भी यह क्षमता आ जाएगी कि वह अपने दुश्मन देशों के परमाणु ठिकाने या सैन्य ठिकाने जो कि ज़मीन के नीचे बने हो उसको नष्ट कर पाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब पब्लिक वो जो पॉलिटिक्स होती है ना, एक होती है फिजिकल पॉलिटिक्स, एक होती है कंट्री की पॉलिटिक्स, एक होती है माइंड की पॉलिटिक्स। जब वो वॉर की पॉलिटिक्स से हार गए, जब वो कंट्री की पॉलिटिक्स से हार गए, अब वो क्या, अब वो माइंड की पॉलिटिक्स से खेल रहे हैं। माइंड की पॉलिटिक्स से कैसे खेल रहे हैं कि देखिए, उसने एक दफा भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन अटैक सिर्फ पाकिस्तान को करे। ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे घर पे बोलोगे तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? पता चल जाता है। और हम मुंह का जवाब देंगे। जब हमें बार बार छेड़ोगे तो हम क्यों चुप रहेंगे? नहीं, अभी तो इंडिया बोल रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ, वो कह रहे वो कंटिन्यू। हाँ, ऑपरेशन तो ठीक है, फिर आए हमारे इस्लाम में है कि अगर कभी भी दुश्मन से खुद पहल में मत करना लड़ाई में, लेकिन अगर वो करे तो फिर पीठ छुड़ा के कभी ना भागना। तो ठीक है, आ जाए मैदान में। हमने तो पहले भी हार नहीं मानी थी, तो अब तो नाकू चने चुपा के भिजवाएंगे। इतना